गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से एक मंच पे फिर एक साथ हैं। ठाकुर फिजिक्स क्लासेस में आपका वेलकम है। मैं संजीव कुमार आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मोशन इन 1D के बारे में करवाने जा रहा हूँ। अगर मैं लास्ट लेक्चर की बात करूँ तो लास्ट लेक्चर में मैंने मोशन इक्वेशन ऑफ मोशंस की आपको 3 मेथड कराए हैं। आपके सिलेबस में ओनली 1 है, मैंने आपको तीनों करवाए हैं, मोशन ग्राफिकल, बाय स्ट्रेट लाइन एंड कैलकुलस मेथड। उसमें हमने 4 इक्वेशंस की स्टडी करी है। आज मैं एक इक्वेशन ऑफ मोशन, वैसे तो लीगली 3 ही है पर हम लोग अपनी सहूलियत के लिए इसमें इक्वेशन 5-6 भी बना सकते हैं। आज हम 5वीं इक्वेशन उसको यूज करेंगे शॉर्ट हैंड ट्रिक में। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज ऑफ दैट दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, NDA and main exam also. CBSE always taken one question from this. हम कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा जिसमें आप एक हैंड के अंदर क्वेश्चंस बिना कॉपी पेन लिए करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर मैं बात करूं कि कोई भी चीज को मैं अगर ऊपर से नीचे फेंक रहा हूं, ऊपर से नीचे फेंक रहा हूं और इसमें एयर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये एक्सेलरेशन जो हो रही है ग्रेविटी के फॉर्म में हो रही है, तो इसे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझ में आ रही है? तो किसी चीज को एक तो ऐसे फेंकना और किसी चीज को एक ऐसे फेंकना, बात तो दोनों एक ही है कि ऑब्जेक्ट नीचे रहा है। ये किसके कारण आ रहा है? एक्सेलरेशन के कारण आ रहा है। वो एक्सेलरेशन का नाम क्या पड़ जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे फ्री फॉलिंग बॉडी भी कह देते हैं। तो नोट इट, अपना कॉपी पेन निकालिए। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप टॉपिक को पहले देखा करें, टॉपिक को देखने के बाद आप लोग इसको नोट किया करें। सेकंड टाइम में आप इसको जब करें तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। और सेकंड, हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं बेटे, चाहे वो कोई भी टीचर है। इस लॉकडाउन के पीरियड में अगर आपको पढ़ा रहा है तो उनको आप सत्कार दें। वो सत्कार कैसे हो सकता है, रिस्पेक्ट कैसे? उनके लेक्चर को आप डेली देखें। लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक, दोनों। और साथ में कमेंट और कॉम्प्लीमेंट भी। और चैनल सब्सक्राइब करना तो मत भूलें, दिस इज आल्सो अ डायर नीड। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे फैमिली रिलेशन में कहीं पे भी दूर अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच। अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करे जा रहे हैं। द मोशन ऑफ बॉडी, द मोशन of body, of falling body, of the motion of body falling, the motion of body of falling towards क्या? Towards the earth, towards the earth from a certain height, from a certain height मतलब कोई एक ऊंचाई से is called free fall, is called free fall। आ रही बात समझ में? किसी एक ऊंचाई से किसी ऑब्जेक्ट को गिराना, that is called the acceleration with which body falls। एक और डेफिनेशन, the acceleration with which body falls, the acceleration with which body falls is called acceleration due to gravity। acceleration due to gravity, this is represented by G, that is 9.8 मीटर पर सेकेंड। और हम कितना ले लेते हैं बेटे? 10 मीटर पर सेकेंड स्केयर। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला G m/v
r square, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मास ऑफ अर्थ, r रेडियस ऑफ अर्थ। इससे हम जब इसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। नोट करिए, शाबाश। हो गया। इसके बाद इसमें साइन ऑफ कन्वेंशंस की हम बात करें। साइन कन्वेंशन, ध्यान से समझिए। अगर ऑब्जेक्ट, इससे कहते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या कहेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो x को डिस्प्लेसमेंट, v को वेलोसिटी, a मतलब g एक्सेलरेशन, ठीक है, पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। अगर नीचे ला रहे हैं तो x नेगेटिव मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, v भी नेगेटिव। अब कोई भी चीज को आप ऊपर लेके जाओगे और चाहे नीचे लेके आओगे, ऐसे फेंको और चाहे ऊपर फेंको, तो उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी हमेशा क्या होगी बेटे? नीचे की ओर। तो इसलिए जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो g की वैल्यू कहीं कुछ दिया हो, आपको कोई मतलब नहीं है, g की वैल्यू को आपने हमेशा क्या करना है बेटे? नेगेटिव लेना है। g की वैल्यू को क्या लेना है आपने? हमेशा नेगेटिव लेना है। ओके, न्यूमेरिकली आपको ये यूज करना है, न्यूमेरिकली ये यूज करना है। अब आपको इसकी साइन कन्वेंशन बताता हूं कि जब आपने बॉडी को when body falls freely under the action of gravity, जब बॉडी, दो बातें, ये वाली बॉडी है, fall under the action of gravity, स्पीड मतलब वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज, और जो उसका ग्रेविटेशन होगा वो क्या लिया जाएगा बेटे? पॉजिटिव लिया जाएगा। वो क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव। अगर यही ऑब्जेक्ट, क्लियर, अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, क्लियर, इसको ऊपर की ओर फेंकूंगा तो इसकी स्पीड क्या होगी बेटे? डिक्रीज। इसमें इंक्रीज हो रही है, इसमें क्या होगी बेटे? डिक्रीज होगी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लिया जाएगा? नेगेटिव। नोट करो अच्छे से। ये सारे खेल में एयर रेजिस्टेंस को बेटे क्या लिया जाएगा? जीरो। एयर रेजिस्टेंस को क्या लिया जाएगा? जीरो लिया जाएगा। फटाफट नोट कीजिए बेटे। इसके बाद हम लोग अब इसको दूसरे फॉर्म में पढ़ेंगे। अपने पास ये तीन इक्वेशंस हैं। वी हैव थ्री इक्वेशंस। We have three equations. V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus half AT square, and third V square U square is equal to 2AS.
दीज थ्री इक्वेशंस यू हैव। सबसे पहले इसमें देखो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। इन तीनों इक्वेशन में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड इनिशियल वेलोसिटी, हम तीन को ले लेते हैं ना। दीज आर थ्री वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को लिखूं तो फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अब इनको फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये इक्वेशन बन जाएगी बेटे वी यू प्लस जी टी। ये बन जाएगी एच मतलब हाइट यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड वन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब आपके दिमाग में आएगा अरे यार सर तो अभी कह रहे थे कि जी हमेशा नेगेटिव। जब न्यूमेरिकल करो ना तो आपको किसी को नहीं सुनना, आपको जी नेगेटिव लेना। अभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने ऐसा लिखवाया। अब हम इसके स्पेशल केसेस पढ़ेंगे, यहां तक नोट कर लीजिए शाबाश। स्पेशल केसेस देखिए, सबसे पहला केस है स्पेशल केस नंबर 1। मान लो ये एक टावर है। क्या है ये? एक टावर। इस टावर की हाइट h। आज आपके एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, कोई मर्जी बुक उठाना, एस.सी. वर्मा उठाओ, एडोब्स उठाओ, आप प्रदीप उठाओ, एस.एल. अरोड़ा उठाओ, कोई भी बुक उठाओ, उसमें एक एक क्वेश्चन को आपको आंसर मिलेगा। यहां पे कोई बच्चा है, उसके हाथ में एक बॉल है और उसने उस बॉल को गिरा दिया। ये बॉल यहां आती, फिर ठीक है, इस तरह से ये बॉल चलती है। इसका मतलब इसका क्रेडिट जाना चाहिए था गैलीलियो, बट गैलीलियो का ये क्रेडिट किसको मिल गया? न्यूटन। गैलीलियो ने ये बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम एक सर्टेन हाइट से गिराएंगे तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स टू द अर्थ वो ग्रेविटी होगी। वो क्या होगी? ग्रेविटी होगी। तो पहला केस यहां पे कि व्हेन बॉल और ऑब्जेक्ट जस्ट थ्रो फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन, क्लियर? तो गैलीलियो का ये कहना था कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर रेस्ट से गिराएंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटे? 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? g हो जाएगा। और स्पीड उसकी क्या होगी? इंक्रीज होगी। स्पीड क्या होगी उसकी? इंक्रीज होगी। और यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन क्या लग जाएगा? S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। S बन गया आपका h, u 0 है, हाफ जी टी स्क्वायर। तो t की वैल्यू क्या आ गई बेटे? 2h अपॉन में h। ये t यहां पे कहलाता है
टाइम ऑफ डिसेंट, और यही टी क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट। अभी हम पढ़ेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। ये टी क्या कहलाया करते, टाइम ऑफ एसेंट। और इसका एक फॉर्मूला बनता है कि v इक्वल टू, अगर आप ले लो u प्लस ए, ठीक है। अगर आप साइन कन्वेंशन की बात करो तो फाइनल वेलोसिटी 0, u माइनस gt कहा था मैंने, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, u अपॉन, ये भी t जो क्या है इसी वैल्यू के बराबर है। अभी हम प्रूफ कर देंगे। t इक्वल टू क्या होता है, u अपॉन में g। अब देखिए कैसे, सपोज करो कि एक बॉल है इस रेस्ट, इसको आपने फेंका और फेंकोगे ये इस तरह से नीचे है, ऐसा ही होगा। क्लियर? एक बार ये यहां पे भी आएगा, ठीक, फिर यहां पे भी आएगा, और फिर ये यहां पे भी आएगा। तो ये इसकी क्या हुई, मैक्सिमम हाइट। यहां से लेके यहां तक का जो टाइम होगा, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट। जब आप यहां चलेंगे तो दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक। और टोटल पाथ का चलना यहां से यहां, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये किसके बराबर हो गया, 2t के बराबर। किसके बराबर हो गया, 2t के बराबर। 2t का मतलब हो गया, तो एक t की वैल्यू ये है, तो t की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2u अपॉन में, नोट करो शाबाश। टू यू प्लस में जी, नोट हो गया। अब ये इक्वेशन और देखिए, अभी मैक्सिमम हाइट की बात हमारे पास रह गई। मैक्सिमम हाइट के लिए हम अब एक चीज को पढ़ेंगे। उस चीज को पढ़ने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ग्रेविटी की इक्वेशन में बदलो, v स्क्वायर यू स्क्वायर 2gh। क्लियर? अब हाइट निकालनी है। अब आपको हाइट निकालनी है इनिशियल वेलोसिटी से, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, इस जगह पे 0, एक बार स्पीड तो 0 होगी, तो ये 0, u स्क्वायर माइनस 2gh, माइनस से माइनस कैंसिल, तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में 2g। दिमाग में आ रहा है? इस जगह पे मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन में 2h। अभी फाइनल वेलोसिटी की अगर बात करें चलते टाइम, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, u 0, तो v स्क्वायर 2gh, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, 2√g। इन सब रिलेशंस को आप अच्छे से देख लें। इसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं
जो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। नोट कर लिया? एक गैलीलियो रेशियो का भी हम जिक्र कर लेते हैं यहीं पे। देखिए, जब ऑब्जेक्ट हम नीचे से ऐसे फेंक रहे हैं, क्लियर, तो यहां पे फोर्थ इक्वेशन है जो आपने याद रखनी है, u प्लस v बाई 2 इंटू u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, 2 अपॉन इंटू टाइम। गैलीलियन रेशियो when object at rest, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो आपका और एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो डिस्टेंस can be calculated as 1 ratio, 3 ratio, 5 ratio, 7 ratio, 9 ratio, 11 ratio। मतलब ये अभी मैं यूज करना आपको सिखाऊंगा, अभी आप इसको नोट करें कॉपी पे कि गैलीलियो ने ये कहा कि 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसका डिस्टेंस कैलकुलेट हम इस तरह से करते हैं। इसके बाद अभी एक न्यूमेरिकल करें 2-3, फिर उसके बाद शॉर्टकट ट्रिका लगाऊंगा मैं। देखिए, अब इस टॉपिक के ऊपर हम एक क्वेश्चंस उठा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद द स्पीड ऑफ, इनिशियल स्पीड दे रखी है फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। सबसे पहले मुझे एक टावर बनाना पड़ेगा। This is tower. This is tower whose height is h। एक बॉल फेंकी गई, जब बॉल आप ऊपर की ओर फेंकोगे तो उसके u की स्पीड 19.6 मीटर पर सेकेंड। u कितना हो गया? 19.6 मीटर। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जो इसकी मैक्सिमम हाइट होगी बेटे h। अभी आप यहां पे स्पीड इसकी क्या हो जाएगी? जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है? 0। और फिर ये क्या है बेटे? नीचे आएगी। इसकी शॉर्टकट भी बताऊंगा, पहले आप सीबीएसई के अकॉर्डिंग सीख ले, फिर नीट के अकॉर्डिंग सीख ले। इस तरह से ये बॉल नीचे आएगी तो u आ गया, h आपको फाइंड आउट करना है। फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर रिटर्न टू अर्थ, टाइम कितना ले लिया बेटे? 6 सेकेंड। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ it। सिर्फ इस जगह पे आके आपको टीचर हेल्प नहीं कर सकता कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना जरूरी है कि कौन सी लगेगी। आप वही लगाओ जो आपके पास डाटा गिवन हो। जैसे s है, ये हो जाएगा -h, क्यों? नीचे की ओर है। u 19.6 इंटू 6 प्लस हाफ, g मैंने न्यूमेरिकली ही क्यों बताया था? -9.8 और t क्या है आपके पास? 6 का स्क्वायर। क्लियर? तो आप यहां से h कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा। नोट करो।
क्योंकि हाइट नीचे वाली आएगी, क्योंकि बॉल ऊपर गया तो h आपका यहाँ पे माइनस में आएगा। h यहाँ पे आपका, चलो कर ही लेते हैं। 6 6 जा 36, 6 9 54 1 7, देखो माइनस में आना चाहिए। ये हो गया आपका 36 18, तो ये वैल्यू हो जाएगी 18 इंटू 19 172 176.4। आप देख लो ये माइनस में आ रहा है, यानी 58.8 मीटर। ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल। दिस इज ए रिक्वायर्ड हाइट ऑफ टावर। नोट करो, शाबाश। नोट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 2 में उसने ये कहा, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो यू आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर हुज द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर। मतलब बॉल 25 मीटर तक डिस्प्लेस हुआ, तो एस कितना हो गया आपका 25 मीटर। डिस्प्लेसमेंट उसकी क्या आ गई 25। कहां, जहां तक वो जाके गिरा, तो नीचे की ओर है माइनस। ओके, हाउ हाई द बॉल राइज, मतलब एच निकालना, मतलब बॉल कितनी ऊंची गई। ठीक, उसके बाद आपके पास सेकेंड क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग विल इट बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, मतलब कितने टाइम बाद वो बॉल, यहां पे h निकालना है, यहां पे t निकालना है, और तीसरी इक्वेशन। ओके, चलो सपोज करो कि दिस इज द टावर, ये आपका टावर, इसकी हाइट निकाल। ठीक, बॉल फेंकी, बॉल आ गई, ये हाथ में थी, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला भी सिखा रखा है, यू स्क्वायर अपॉन में 2g। ठीक है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। फॉर्मूला, फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या हो जाती है, मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या हो जाती है बेटे 0 हो जाती है। ठीक, मेरी बात समझ पा रहे? तो ये 20 का स्क्वायर 2g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, h निकल जाएगा, माइनस माइनस h कितना आ गया 20 मीटर। हाउ हाई, मतलब ये वाला h आपके पास आ गया। ठीक है जी। सेकेंड क्वेश्चन में उसने कहा हाउ लॉन्ग विल इट, मतलब यहां से लेकर यहां तक आने में उसे कितना टाइम लगा, यूजिंग इक्वेशन ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, s 25, u 20 इंटू t 2 इंटू 10 t स्क्वायर, कितना आ गया 5 सब में से कॉमन, माइनस का 5 कॉमन होंगे तो टी स्क्वायर माइनस का 40, और इधर आके ये किसका हो जाएगा प्लस, तो माइनस का क्या आ जाएगा बेटे आपके पास 5 इज इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर 5t माइनस टी माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस इसके फैक्टर करोगे तो t माइनस 5 आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा आपके पास t माइनस 1, t प्लस इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या आ गई बेटे
5 सेकेंड। अभी इसका मैं शॉर्टकट भी आपको सिखाऊंगा। हो गया, ये नोट कर लिया। ट्रेजेक्ट्री पूछ रहा है, इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या हुई? ट्रेजेक्ट्री यही हुई अलोंग वाई एक्सिस, एक्स तो 0 ही हो रहा है, तो एस वाई यू वाई टी हाफ जी टी, दिस इज ए ट्रेजेक्ट्री ऑफ पाथ। नोट करो बेटे। अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट्स, सम इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आप इसे फेयर नोटबुक में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं ये केस ले लेता हूं। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने सिखाऊंगा, जस्ट शॉर्ट हैंड। क्लियर? एक पर्सन यहां खड़ा है, ठीक। जब उसने बॉल को लिया और एज इट इज फेंक दिया, जब वो बॉल गिरी यहां से कुछ ऐसे आएगी, ऐसे, ठीक। जब ये बॉल नीचे आई इस हाइट ऑफ टावर से, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं निकालें? हाइट ऑफ द टावर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, वो सब एक हैंड में। तो जब ये नीचे आएगी तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पॉजिटिव, और स्पीड इसकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। स्पीड इसकी क्या होगी बेटे? इंक्रीज। v और a एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, और स्पीड उसकी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्लियर? इसी केस को एक और ढंग से देखो। अगर ये ऐसे ना गिरा कर, ये ऐसे गिरता, यही हाइट है इसकी टावर की, h है। अब इस बॉल को ये ऐसे गिराता, ऊपर की ओर थ्रो करता, एक पॉइंट आता जहां पे इसकी स्पीड क्या हो जाती है बेटे? 0। वेलोसिटी ऊपर की ओर, ग्रेविटी नीचे की ओर। अगर ऐसा कंट्रास्ट कहीं पे बनता है तो स्पीड डिक्रीज, क्योंकि ग्रेविटी तो मैंने क्या कहा? नीचे ही होगी। वेलोसिटी ऊपर, स्पीड डिक्रीज। फिर ये बॉल इधर आई, क्योंकि यहां पे तो 0 हो चुकी है, अब नीचे तो आनी है यहां से, फिर यहां आएगी, ठीक है जी। तो अगर ऐसे हुआ तो वेलोसिटी, अब ये वाला केस लग जाएगा, एंड ग्रेविटी दोनों ही प्लस, तो दोनों जुड़ जाएंगे, स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। दिस इज केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर 2। बातों को याद रखना है, सिर्फ बातों को। तीसरा केस, बॉल यहां से फेंकी अर्थ से और ऐसे आ रही है बेटे, ठीक है। ये इसकी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हाइट। ये भी निकालना सिखा दिया वैसे मैंने तो, h max। अब ये बॉल यहां पे भी जाएगी, v ऊपर, g नीचे, तो स्पीड डिक्रीज, ठीक है। यही बॉल यहां आएगी,
इस पास से जाएगी तो इस पास से आएगी, V नीचे, G नीचे, स्पीड इंक्रीज, स्पीड क्या होगी, इंक्रीज। दिस इज केस नंबर 3। अब देखिए इसमें फाइंड आउट क्या करना है, सब चीजों के ऊपर हम अब डिस्कस करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन आपके पास बनते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट, थर्ड टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, कितना लगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, और एक आधा क्वेश्चन मैक्सिमम हाइट। ये सब क्वेश्चन बिना कॉपी पेन लिए अब आपको सॉल्व करना है, बिना कॉपी पेन लिए सॉल्व करना है। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, देखिए मैंने अभी बताया था गैलीलियो ने एक बात कही थी कि अगर बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी एट रेस्ट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, देन डिस्टेंस 1, 3, 5, 7, 9 के रेशियो है, मतलब इस तरह से रेशियो बनेगा। बॉडी का ऊपर जाना, नीचे एक्सेलरेशन, ऊपर वेलोसिटी, तो हर सेकंड के ऊपर अपनी स्पीड को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा बाय -10। हम g की वैल्यू को अगर 10 लेके चल रहे हैं, समझे, नोट करो। देखिए शॉर्ट ट्रिक के ऊपर एक प्रॉब्लम जो आपने पहले 2 करी है वो भी अब आप कर सकते हो। मैंने अर्थ लेवल पे एक बॉल रखी और उसको 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से फेंका, ऊपर फेंकेंगे V, नीचे G, तो सही बात इसकी यहां पे स्पीड कितनी हो जाएगी बेटे, 30 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड लगा यहां से यहां तक, हर सेकंड में वो 10 की स्पीड क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो स्पीड डिक्रीज करेगा 20, क्लियर, 30, 20, अब 20 में उसको कितने सेकंड लगे, 2 सेकंड, फिर क्या करेगा बेटे 10 मीटर पर सेकंड, तो उसे टाइम क्या लगेगा बेटे 3 सेकंड, फिर 10 के बाद वो क्या आएगा 0, ये यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो जाती है 0। इस जगह कौन सी है, मैक्सिमम हाइट, समझ रहे हो। अब ये फिर से नीचे आया, V भी नीचे, G भी नीचे, स्पीड क्या होगी फिर से इंक्रीज, तो ये कितनी हो जाएगी बेटे 10, फिर कितनी हो जाएगी 20, फिर कितनी हो जाएगी 30, और फिर कितनी हो जाएगी 40। ये हमारी बात बता रही है कि हमारा क्वेश्चन अभी तक सही है। तो यहाँ पे से यहाँ तक आने में 1 सेकेंड लगा, फिर कितना लगा 2 सेकेंड, फिर कितना लगा 3 सेकेंड, एंड फिर कितना लगा 4 सेकेंड। ओके, अब इस क्वेश्चन में अब आपको देख के डिस्टेंस बताना है कि कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक लगा। ओके, तो देखिए मैंने आपको अभी एक इक्वेशन बताई थी, S = U + V / 2 × T। पहले केस में 1 से 0, 0 + 10/2 × टाइम 1 सेकेंड का गैप ले रहे हैं, कितना हो गया 5 मिनट। कितना हो गया, यहां से लेके यहां तक ये कितना हुआ बेटे 5 मिनट। ठीक, अब मैंने आपको डिस्टेंस कवर करने का तरीका क्या बताया था, रेशियो होता है 1:3:5:7:,
इस तरह से, तो यहां से यहां तक ही कितना हो गया इसका 3 टाइम्स 15, ये हुआ x में। तो नेक्स्ट कितना हो गया भाई 15 मीटर। x3 10-10 का गैप आता जाएगा, 5 है तो ये कितना हो जाएगा बेटे 5 5 जा 25 मीटर, और x4 कितना आ जाएगा 25 में 7 5 35 मीटर। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इसे यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना बना देगा नेट डिस्प्लेसमेंट 5 30 60 और 20 80 मीटर ये होगा। क्लियर? एक साइड का, एक साइड में कितना आ गया, तो डिस्टेंस अगर निकालना हो कितना हो गया 80 + 80 160 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कह दूं तो अर्थ भी आ गया 0 मीटर। क्लियर? स्पीड क्या आ रही है 40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब टाइम की देख लो भाई। टाइम क्या है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 सेकेंड उसे पूरे यहां तक लगे। क्लियर? एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड डिस्टेंस कितना हुआ 160, स्पीड कितनी है 40, तो 40 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट 0 में 40, तो 0 मीटर पर सेकेंड। नोट करो बेटा, आया? शॉर्टकट तरीका है बिल्कुल। अभी अगला एक क्वेश्चन और है, उसमें और देखिए। अब ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। ऐसा न्यूमेरिकल मैं आपको उसमें भी करवा चुका हूं, पर अब आपको मैं करवा क्या रहा हूं, इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे लगानी है बिना कॉपी पेन उठाए। सॉरी, देखिए, ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद स्पीड ऑफ 10 u आ गया आपके पास। दिस वन इज ए टावर वर्टिकली अप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 40 मीटर। ठीक है बेटे? यहां से उसने बॉल ऊपर फेंकी, बॉल इस तरह से नीचे आ जाएगा, इसकी अपनी एक ट्रेजेक्ट्री है। वन पोजीशन इज देयर, जैसे जैसे हम निकालते जाएंगे हम बताते जाएंगे। ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर्स वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द, देखो अब वेलोसिटी ऊपर, ग्रेविटी नीचे, स्पीड क्या होगी डिक्रीज, स्पीड क्या होगी डिक्रीज बाय 10 मीटर, बाय 10 मीटर। तो इसका मतलब अगले 1 सेकंड में ये मैक्सिमम हाइट ले लेगा। मेरी बात दोबारा समझिए। उसने बॉल ऐसे फेंकी, क्या स्पीड 10 से, वेलोसिटी उसकी 10, पर ग्रेविटी उसे नीचे की ओर कितने ले रही है -10, तो 10 - 10 0। तो जिस जगह पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी दैट इज द मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हो गई, तो वेलोसिटी क्या होगी 0। तो यहां पे उसे कितना लगा बेटे 1 सेकेंड, यहां से यहां तक आने में, तो ये उसका लेवल हो गया बेटे। फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड के अंदर वो यहां आ जाएगा, नेक्स्ट 1 सेकेंड में यहां आ जाएगा। क्यों? देखिए, वेलोसिटी नीचे, ग्रेविटी नीचे, तो स्पीड क्या हो जाएगी इंक्रीज, कितने से बाय दिस। क्लियर? तो अब ये नीचे आए 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे भी इसे कितने लगे 1 सेकेंड। क्लियर?
अब उसे यहां पर पहुंचना है। यहां पर पहुंचने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? तो सीधी सी बात है, यहां से यहां तक का अब क्या हो गया, ये 40 मीटर है। ध्यान से समझिए। तो नेक्स्ट 1 सेकेंड में वो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आप कैलकुलेट करें कितना हो। वो डिस्टेंस निकालने का आपको तरीका u प्लस v अपॉन में 2 इंटू u0 v10 अपॉन में 2 1 सेकेंड कितना आया 5 मीटर। हाँ जी, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस उसका कितना हो गया बेटे 5 मीटर। अब नेक्स्ट सेकेंड में वो कितना कवर कर लेगा? रेशो क्या बताई थी मैंने आपको 1:3:5:7। तो नेक्स्ट में वो 15 कवर करेगा। 15 मीटर यहां पे आ गया। तो यहां पे उसे 2 सेकेंड हो गए और इसकी स्पीड कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट कितना होगा 25 मीटर। 25 मीटर चेक कर लो। ये हाइट टोटल 40 आ रही है, टोटल 40। तो यहां पे वो बॉल पहुंच गई, ठीक। और तब इसकी स्पीड कितनी थी 30 मीटर पर सेकेंड। कितनी थी 30 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। उसने तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कहा टाइम टिकर, तो टाइम तो आप निकाल लो। चलो टाइम देखो 1 सेकेंड 2 3 और ये 4, टोटल उसे ये काम करने में 4 सेकेंड। डिस्टेंस की बात करो, डिस्टेंस देखिए, अगर ये 5 है तो इसका मतलब ये भी 5 और 5 प्लस टावर 50 मीटर, ठीक। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी 50/4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट देखो 5 ऊपर 5 नीचे, तो ये तो 0 हो गया, बचा हुआ 40। तो एवरेज वेलोसिटी 40/4 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। सब कुछ आ गया आपका, नोट कर लो। है देखो सिंपल। एक क्वेश्चन और करवाता हूं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब हम शॉर्टकट में, पहले वाले में मैंने टाइम निकाला था, अब टाइम को दिया हुआ कहता है व्हेन अ पार्टिकल throws vertically upward with a speed of 20 meter per second from the top of the tower in 6 seconds reach the ground। तो आपको निकालना क्या है इसमें, टॉप ऑफ द टावर की हाइट निकालनी है। सपोज करो दिस इज टावर, ठीक, एंड इट्स हाइट इज h। यहां से बॉल फेंकी और बॉल का रास्ता ये है। बॉल जब फेंकी गई तो 20 मीटर पर सेकेंड पे, बॉल कितने पे है बेटे 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे है। तो g की वैल्यू 10 है, वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे की ओर, तो यहां पे इसकी स्पीड कितनी रहेगी बेटे 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड हो गया। सेकेंड में उसकी स्पीड क्या हुई 0 h मैक्स पे, ठीक है। फिर थर्ड सेकेंड पे वो यहां आया, उसकी 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि v नीचे g नीचे, स्पीड इंक्रीज, और नेक्स्ट पे 20 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड
और 4 सेकेंड। टोटल उसने कितने लगाए बेटे? 6 सेकेंड। और जिसमें से 6 सेकेंड में से यहां से लेके यहां तक वो 4 सेकेंड खत्म कर चुका है। तो यहां से लेके यहां तक का अगर आप डिस्टेंस निकाल लें तो बात ना बन जाए x निकाल। तो x निकालने का तरीका u प्लस बी अपॉन में 2 इंटू टी, 0 प्लस 10/2 इंटू 1 कितना आया? 5 मीटर। तो यहां पे कितना हो जाएगा बेटे? 15 मीटर। क्यों? क्योंकि रेशियो हमें पता है 1 3 5 7। फिर नेक्स्ट सेकंड के अंदर मतलब 5th सेकंड, ठीक है, 5th सेकंड के अंदर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो यहां पहुंचेगा मान लो, ठीक। तो कितना आ जाएगा? 5 5 जा 25 मीटर, ठीक है। और जो लास्ट रही जहां पे वो हिट कर जाएगा उस जगह पे इसकी स्पीड कितनी हो गई? 35 मीटर। कितनी हो गई? 35 मीटर। और यहाँ पे स्पीड इसकी कितनी बन रही है बेटे? 30 मीटर पर सेकेंड। 10 इंक्रीज होती जा रही है। ये 10 इंक्रीज होने का मतलब जी की वैल्यू ऐड हो रही है। तो टाइम उसे कितना लगा रहा है? 6 सेकेंड कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो उसकी स्पीड आ रही है 40 मीटर पर सेकेंड। टाइम उसे कितना लग रहा है बेटे? 6 सेकेंड। हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर कितना बन रहा है? तो यहां से यहीं तक तो है 25 प्लस 30 60 मीटर। डिस्टेंस कितना बन रहा है? बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां से लेके यहां तक? तो देखो 5 और 15 थे 20, ये हो गए 20 20 40 और 60 100 मीटर। एवरेज स्पीड क्या आ गई? 100 टोटल डिस्टेंस अपॉन में 40 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट देख लो, सब यही कुछ आता है इसमें और कुछ नहीं है, बस छुटकी का काम। आप YouTube देखते रहो, कहीं देखते रहो, आपको बहुत सारा पजल किया जाएगा, ऐसे करो वैसे करो, इसमें कुछ नहीं करना, जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है। डिस्प्लेसमेंट जितना ये अप गया उतना ही डाउन, तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हुआ 60 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? 60 अपॉन में 40, सॉरी टाइम कितना लगा उसमें? 6 सेकंड। सॉरी यहाँ पे गलत है, टाइम इतना है मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस टॉपिक। अब हम एक स्पेशल ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं। वो स्पेशल ट्रिक जिसका सुबह से हमने जो लास्ट न्यूमेरिकल्स में पढ़ते आए, हमने उसमें डिस्प्लेसमेंट निकाला, स्पीड निकाली, वेलोसिटी निकाली, एवरेज वेलोसिटी, टाइम निकाला, गैलीलियो रेशियोज देखा, 1:3, 5, 7 रेशियो को हमने डिस्कस किया। अब मान लो एक क्वेश्चन ऐसे दे देता है, बिल्कुल शॉर्टकट बता रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिए, ठीक है। ये शॉर्टकट बता रहा हूं, ठीक। ये एक 16 मीटर हाइट एक टावर, ओके। यहां पे कोई एक बंदा खड़ा हो गया, ठीक।
और ऊपर उसने एक बॉल थ्रो की, ये बॉल, ठीक। कहता है कि ये बॉल जैसे ऊपर जाएगी, पता नहीं कब जाएगी और कैसे आएगी, क्योंकि आना तो उसे ऐसे ही है। कहता है कि ऐसी कौन सी हाइट है जहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए बेटे, हाफ। क्वेश्चन समझ में आया? ये हमने पीछे वाले न्यूमेरिकल में कहीं पे भी नहीं पढ़ा। अब इसकी शॉर्टकट तरीके देखिए बच्चा, पढ़े ध्यान से कि ऐसी कौन सी हाइट पे इसकी वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। तो मेथड बिल्कुल सिंपल है, 1/2 का है, तो आपने सिंपल क्या करना है, हाइट निकालनी है, h 1/2 तरीका बता रहा है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर जो आ जाए उसमें से 1 माइनस करो, 3/4। हाइट कितनी है बेटे, 60, तो वो हाइट 12 मीटर है जिसके ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्लियर? नोट कर लो तरीका कि मतलब जो मतलब वो 1/3 कहता, 1/2 कहता कि हाफ हो जाती है, तो उस 1/2 पे इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी हो जाएगी। क्लियर? तो 1/2 का 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर में से -1 और जितनी हाइट है। इसी क्वेश्चन को और देखो, एक और देखा था, आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। मान लो हाइट 81 है, 81, यहां पे उसी बंदे ने फिर से बॉल फेंकी, ठीक, वो बॉल ऊपर गई। कहता है कि वो कौन सी हाइट है जिसपे इसकी वेलोसिटी 1/3 है, तो वो हाइट आपको बतानी है। फिर वही तरीका क्या बताया, जो है 1/3, क्या करना है वो हाइट के लिए, 1/3 मतलब 3 का स्क्वायर 9, इसमें से -1 किया 8, टोटल कितना दिया हमने बेटे, 81, कितना हो गया, 9। तो वो हाइट 72 मीटर है जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। मैंने सुबह बताया था आपको, जब ऊपर की वेलोसिटी होगी, ग्रेविटी नीचे की ओर होगी, तो आपका स्पीड, जो प्रोजेक्टेड स्पीड है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। प्रोजेक्टेड स्पीड क्या होगी, डिक्रीज। नोट कर लो बेटे। अब आप कहोगे कि सर मैं कैसे मान लूं कि ये तरीका बिल्कुल एप्ट है, भी एग्जैक्टली ये काम करेगा। तो अब आपको मैं इसका एक बड़ा तरीका दिखाता हूं। इसी क्वेश्चन को उठाऊं, ये इसको उठा लेते हैं, ठीक है। v² - u² इज इक्वल टू 2gh, ठीक। माइनस हो जाएगी ग्रेविटी न्यूमेरिकल में, मैंने आपको बताया। v तो हो गया आपका 0, -u² -2g, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 है, तो u² इज इक्वल टू 32g, ठीक है। अब उसने कहा कि ये वेलोसिटी हाफ हो जाए, v² - u² 2gh। तो डियर, अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए, इनिशियल की हाफ, इनिशियल की हाफ u/2 u² by 4 -u² 2gh, कितना आ जाएगा ये, 3u² अपॉन में 4 2gh। क्लियर है? बोलिए, 3u² by 4 2gh। अब यहां देखिए होना क्या चाहिए, 3/4 u² की वैल्यू आपके पास 32g इज इक्वल टू 2gh।
जी से जी मर गया, 8 4 H की वैल्यू 12। आप लोग इस क्वेश्चन को भी इसी तरह से करके देखना। आंसर ये आता है या नहीं आता मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो डियर, आज मैंने जो मोशन इन 1D अंडर ग्रेविटी करवाया है, तो आप लोग मेरे चेहरे को, मेरे पसीने को देख पा रहे हैं। बहुत ही होटी टाइम है और कहाँ से आपके लिए मटेरियल इकट्ठा करके हम लोग करवाते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरी फिजिक्स पढ़ें, मैं ये कहता हूँ कि केमिस्ट्री, बायो, मैथ सब पढ़ें। ठीक, तो ये तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करें, मार्केट में भी दें ताकि मेरा भी नाम हो, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाला कोर्स है, इसमें कहीं भी कोई रुपए नहीं है। +1 का इतना अच्छा कराऊंगा कि आप पूरी SC वर्मा खुद सॉल्व करेंगे। आई थिंक बी पॉजिटिव, मैं भी रहूं और आप भी रहो, ये होमवर्क जरूर करना है। नोट कर लीजिए बेटे।